Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss the directive principle of state policy, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। इन निर्देशक सिद्धांतों को भारत के संविधान में इसलिए अंकित किया गया था ताकि भारत में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य उन साधनों को प्रफुल्लित करना है जो अधिक से अधिक सोशल वेलफेयर के लिए काम कर सके। इन निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के अधीन किया गया है और ये निर्देशक सिद्धांत संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता सर BN राव के सुझाव पर संविधान के प्रारूप में सम्मिलित किए गए थे। ये निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। द नेक्स्ट वी डिस्कस इज आइडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वैसे निर्देशक सिद्धांतों का कोई भी आइडियोलॉजी डायरेक्शन नहीं है, फिर भी प्रोफेसर MP शर्मा ने इन सिद्धांतों को जो था वो 3 भागों में विभाजित किया था। पहला था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सेकंड था गांधीयन प्रिंसिपल और थर्ड था इंटरनेशनल प्रिंसिपल। लेकिन हम इसे 4 सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट सेक्शन होगा जनरल प्रिंसिपल। इस श्रेणी में अनुच्छेद 36, 37, 48, 48A और 49 में दिए निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित किए जा सकते हैं। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनका कोई भी आइडियोलॉजी डायरेक्शन नहीं है। सबसे पहले है अनुच्छेद 36। इसमें जो है वो स्टेट वर्ड का जो है वो मीनिंग बताया गया है कि मीनिंग के अंतर्गत भारत सरकार, संसद, राज्य सरकारें, विधानमंडल तथा भारत की भूमि पर या भारत सरकार के अधीन समस्त स्थानीय तथा अन्य शक्तियाँ आती हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 37। ये निर्देशक सिद्धांत नियोजित नहीं है, परंतु इस अनुच्छेद में इन सिद्धांतों को मौलिक बताया गया है जिसके आधार पर कानून का निर्माण करना राज्य का कर्तव्य है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44। इस आर्टिकल के अनुसार भारत में एक समान आचार संहिता लागू करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? एक पंथ निरपेक्ष कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए समान रूप से लागू होता है। द नेक्स्ट आर्टिकल इज 48। इसके द्वारा राज्य को आधुनिक वैज्ञानिक आधार पर कृषि तथा पशुपालन में सुधार करने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। विशेषतः पशुओं की नस्ल सुधारने, गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं की हत्या रोकने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 49। इसके अनुसार देश में स्थित ऐतिहासिक महत्व तथा कलात्मक रुचि के स्थानों या वस्तुओं को नष्ट होने से या हटाए जाने से बचाना राज्य का कर्तव्य है। हमारा लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 48A। इसके अधीन यह व्यवस्था है कि वातावरण की रक्षा तथा सुधार के लिए तथा देश के वनों तथा वन्य जीव की रक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। ये थे कुछ जनरल प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।